होना चाहिए। और कोई भी पार्टी एमआईएम हो, समाजवादी पार्टी हो या और भी कोई पार्टी हो, वो दीन को लाके, दीन को बीच में, इस्लाम को, जैसे हमारे नबी के नाम से वोट मांगना, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, काम के नाम से मांगो। आप ये चीज़ में दीन को बीच में ना लाओ। लागत लगी है तो मेरे को इसका डबल टिबल तो आना ही चाहिए। जो वादे करते हैं ऊपर झूठे वादे, इलेक्शन के बाद तो लोग अपनी जेबी भरेंगे। सर वादे झूठे होना ही होना है, और इलेक्शन के बाद वो जेब भरेंगे, मैं कैसे कहूँ? ऑब्वियसली वो जब अगर इन्वेस्ट करेंगे, अगर कोई बंदा पैसा दे के वोट खरीदेगा, तो ऑब्वियसली वो आपसे पैसा बदले में ले। तो देखिए, पिछले 4 साल से तो कोई कॉर्पोरेटर है ही नहीं, और वो लोग जो कॉर्पोरेटर नहीं रहने के बाद भी अगर समाज में, सोसाइटी में उन्होंने लोगों की मसले देख के अगर उन्होंने कोई काम किया है, सारी चीज़ें किया है, तो मेरा एक मानना है कि वैसे लोगों को सपोर्ट करें आप। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर। इस वक्त हमारे साथ में बात करने के मौजूद है एजाज भाई, जो यहाँ गोवंडी का है, समाज सेवक करते हैं। हम इनसे आज बात करेंगे चुनावी माहौल को लेकर। क्या चुनावी माहौल है गोवंडी का? और 4 साल से नगर सेवक नहीं था, आज चुनावी माहौल है, लोग आ रहे हैं मैदान में उतरकर। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। क्या है गोवंडी की चुनावी माहौल? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको शुक्रिया कहता हूँ, और आपकी तमाम जो व्यूअर्स हैं और हमारी यहाँ की जो गवंडी की आवाम है, उन सबको शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपसे रख सकूँ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ के इलेक्शंस, लोगों का इंटेंशन अभी का ऐसा है कि उनका एक हॉबी बन गया है कि मतलब कोई भी आ रहे हैं और कोई भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे उनका ग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो है। आप देखोगे कि एक ऑटोमेटिक मतलब होता है ना, अचानक उनको ये समझ में आता है कि भाई वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें भी लड़ना चाहिए। देखो, सबका राइट है, सबको लड़ना चाहिए, लेकिन ग्राउंड तो इनका बिल्कुल ज़ीरो है। इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की है, और कभी किसी के मसले में, छोटे-छोटे जो मसले होते हैं, वो तक मसले में इन्होंने कभी गए नहीं हैं। तो इनको पता ही नहीं कि चुनाव, कॉर्पोरेशन का चुनाव है क्या? कॉर्पोरेशन का इलेक्शन बोलते किसे है? और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आप किस बुनियाद पे और किस बेस पे लोगों से वोट माँगना है, इनको वो भी नहीं पता है। लेकिन ये ब बोलते हैं ना कि ट्रेंड चल रहा है। जैसा आप लास्ट टाइम पे जो इंस्टा जैसा होता है ना, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ये कैसा एक यूज़र्स बनते हैं ना, तो उस तरीके से एक ये पे यहाँ पे नए यूज़र्स बन रहे हैं जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई भी तजुर्बा है, किसी भी चीज़ का तजुर्बा है, जो हमारे और हमारी आवाम की बातें हम आगे रख सकें और उनके लिए बेहतर कुछ कर सकें। 4 साल से चुनाव नहीं था, उसको लेकर कई नाली गटर चाले, लोगों की कई समस्या थी। उसी बीच कोई कॉर्पोरेटर नहीं था। लोगों के बीच में जा जाकर कुछ समाज सेवक लोगों ने काम किए। आज जो है वो भी टिकट लेकर मैदान में उतरे। देखिए, जो 4 साल तक जो नगर सेवक नहीं थे, आज ये जो लोगों के बीच में काम किए हैं, तो वो उनका हक बनता है, वो इलेक्शन की तैयारी करना चाहिए। लेकिन जो 4 साल तक नगर सेवक नहीं थे, लोगों का जो मैसेज जाता है कि भई ये काम नहीं किए, ये काम नहीं किए, ये काम नहीं किए। बट उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि जो कॉर्पोरेटर अभी नहीं है, तो वो काम कैसा करेंगे? फिर भी जो कॉर्पोरेटर अभी मौजूद है, जो लास्ट टाइम पे कॉर्पोरेटर थे, अगर वो 4 साल नहीं होने के बाद भी अगर उन्होंने काम किया है, तो वो आवाम उनको पसंद करना चाहिए और उनको आगे भी लाना चाहिए। तो जैसे लोग कहीं नाराज़ है, जब मैं कहीं वार्ड की बात करता हूँ, तो हर एक वार्ड में ऐसी है कि किसने काम नहीं किया, किसने काम नहीं किया। फिर आखिर में लोगों की सेवा किया किसने फिर? सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँ ना कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर हो या यहाँ के जो भी सोशल वर्कर हो, इनको पता ही नहीं है कि काम करना क्या है? लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है? इनको पता ही नहीं है। अब सर देखो, कॉर्पोरेटर का काम हो या फिर जो नॉर्मल सोशल वर्कर, हमारे जो एरिया है ना, हमारे यहाँ पे छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लोगों के घर का सर्वे जो हुआ है, जो भाड़ा पावती जो होती है, जो उसको कैसा पे करना है, वो उसको किस तरीके से उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वो लोगों को छोटी-छोटी चीज़ें हैं। पर्टिकुलर आप देखोगे जो नाले हैं वो क्लीन नहीं है, उसको क्लीन कैसा करवाना है, और बीएमसी से फंड लाके उसको किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन करना है, किस तरीके से
बेहतर हमारा एक एरिया जो मोहल्ला होता है उसको किस तरीके से सजाना है, ये काम होता है। बट यहाँ पे किसी को ये चीज़ नहीं पता है। सेकंड कि हमारे मोहल्ला हो या हमारे एरिया में स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो बैठकर अपने स्टडी प्रॉपर कर सकें। आप देखो प्लॉट हो या पट जो छोटे-छोटे चौल है, मतलब इतना साउंड है कि वो स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। तो उनके लिए लाइब्रेरी होना चाहिए और जो गटर नाले होते हैं, उसको किस तरीके से हम क्लीन करवाना है, कैसा ब्यूटिफिकेशन करना है, बीएमसी से फंड अरेंज करवाना है, ये चीज़ें ये मुद्दे होते हैं बट ये चीज़ उनको नहीं पता है। अभी एक छोटी-सी समस्या मैं बताता हूँ, अभी जैसे हमारा घर है, अभी हम इतने साल से रह रहे हैं, हमने इस चीज़ का बीएमसी को जो रेंट जाना चाहिए, वो नहीं पे किए। तो जब ये रेंट पे करने जाते हैं ना, तो इनको है ना एजेंट ढूँढना पड़ता है। वो लोग भी नहीं ये करते, उनको एजेंट ढूँढना पड़ता है और एजेंट के ज़रिए उनको वो रेंट पे करना पड़ता है। तो ये सब बहुत बड़ी दिक्कत आती है उनको, ये समस्या है। लोगों के घर के भाड़ा पावती क्लियर कराना। सबसे बड़ा मुद्दा गोंडी मुझे लगता है यही है, क्योंकि भाड़ा जिस तरह से जो पावती नहीं भरी जा रही है, कहीं-कहीं एक बड़ा-बड़ा बिग अमाउंट भी उनको पे करना पड़ता है और जैसा आपने बताया कुछ दलालों की वजह से उनको और पेमेंट हाई करना पड़ता है। सर ये तो बिज़नेस हो गया है। अभी हमको रूम बेचना है, तो हम रूम बेचने से पहले एजेंट डिसाइड कर लेता है कि भाई इनका इतना भाड़ा पे करना पड़ेगा, आपको ये पे करके ही आप बेच सकोगे। जहाँ पे उनका 30,000 40,000 भाड़ा होता है 10 साल का, 15 साल का, तो वो एजेंट वो रूम जो सेल कर रहा है, हुँ। उससे ना 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इस तरीके से लेकर वो आगे उनका इनकम का ज़रिया बनता है और जो अंदर ज़िम्मेदार ऑफ़िसर बैठे हैं उनको ये बहुत बड़ा स्कैम है सर और ये लोग ये मुद्दे पे नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग दूसरे ही मुद्दे पे काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह से बता रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं वहाँ पर चुनावी माहौल में, तो चुनाव को लेकर लोगों से एक आश्वासन देते हैं कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम हेल्थ पे काम करेंगे, हम मतलब सारे मुद्दे पर वो काम करेंगे। तो कैसे आप देखते हैं? क्योंकि अगर वही सारे मुद्दों पर अगर काम करेंगे, तो पिछले जो 15 साल से जो 5 साल से जो नगर सेवक थे, उन्होंने फिर काम क्यों नहीं किया? मैंने इतने आपसे बड़े-बड़े वादे मैंने आपसे अभी कहा कि जो भी नगर सेवक हो, उनको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है और अगर किसी को पता भी है तो हमारे लोग उनको करने भी नहीं देते। यहाँ के लोग भी ऐसे हैं। तो ये एक बिज़नेस हो गया है सर। ये बिज़नेस के नज़रिए से यहाँ पे कंटेस्ट करते मतलब हैं लोग। जितना मैं खर्चा करूँगा, वो बाद में मैं जनता से वसूल करूँगा। ऑब्वियसली सर, हम ये एक तरीके का बिज़नेस है। अभी मैं कहीं पर भी कोई पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे वो मेरे पैसे रिटर्न आना चाहिए, उनका माइंडसेट होगा। और कोई भी इंसान पैसा खर्च करता है या इन्वेस्ट करता है ना, तो उसका रिटर्न ऑफ इनकम वो पहले डिसाइड कर लेता है कि इतना मैंने लागत लगी है तो मेरे को इसका डबल, ट्रिपल तो आना ही चाहिए। मतलब जो वादे करते हैं, वो पूरे झूठे वादे होते हैं। ये सर इलेक्शन के बाद तो लोग अपनी जेब ही भरेंगे। सर वादे झूठे होना ही होना है और इलेक्शन के बाद वो जेब भरेंगे मैं कैसे कहूँ? ऑब्वियसली वो जब अगर इन्वेस्ट करेंगे, अगर कोई बंदा पैसा देके वोट खरीदेगा, तो ऑब्वियसली वो आपसे पैसा बदले में लेगा। अब वो कैसा लेगा? उनको पता है कि जैसा अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि भई किसी का रूम का रेंट पे करना है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे रूम का रेंट बनता है 30,000 लेकिन वो गरीब एजेंट के ज़रिए, इनके ज़रिए 1 जाके लाख, 1.5 लाख। 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पे करता है। उनको नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस होना चाहिए। ये हमारे नॉर्मल कॉर्पोरेटर का काम होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी है और अभी एमआईएम पार्टी है, हाँ, जो उनकी काफ़ी हवा चल रही है। उसी बीच कांग्रेस पार्टी है, जो सुफियान वानू यहाँ पर आके लड़ रहे हैं। हाँ। बड़े-बड़े दिग्गज चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट से भी है। कई पार्टियाँ हैं, कई लोग किस्मत अपनी आज़मा रहे हैं और जिस तरह से बात करूँ मैं, जैसे वादे की तो बहुत वादे हो रहे हैं। तो इन पार्टियों को लेकर क्या कहेंगे आप? एक-एक करके मुझे बताइए कि इन 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 लोगों का मुद्दा क्या है? सर समाजवादी पार्टी। पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के बारे में अगर आपने सवाल किया है, तो देखिए पिछले 4 साल से तो कोई कॉर्पोरेटर है ही नहीं और वो लोग जो कॉर्पोरेटर नहीं रहने के बाद भी अगर समाज में, सोसाइटी में उन्होंने लोगों की मसले देख के अगर उन्होंने कोई काम किया है, सारी चीज़ें किया है, तो उन मेरा एक मानना है कि वैसे लोगों को सपोर्ट करें आप। मैं समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बोल रहूँगा, पर्टिकुलर कोई पार्टी के लिए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने लोगों के बीच जाके उनकी समस्या में हल किया है और उनकी समस्या क्या है उन तक उनको सॉल्व किया है।
तो वो लोगों को वोट करना चाहिए। मैं पर्टिकुलर समाजवादी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही वो कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने सही में जेनुइनली नगर सेवक नहीं रहने के बाद भी उन्होंने काम किया है। वो भले कोई भी पार्टी से इलेक्शन लड़े। और रही बात अभी आपने कहा एमआईएम पार्टी, सर कोई भी पार्टी हो, अगर वो दीन को बीच में लाते हैं, तो मैं वो पार्टी को पार्टी नहीं कहूँगा। वोट आप आपके काम से माँगो, कि आप ग्राउंड पे अभी देखो एमआईएम पार्टी यहाँ पे आ रही है, इतने साल में पार्टी क्यों नहीं आई? ये एमआईएम पार्टी इतने साल में गवर्नरी क्षेत्र क्यों नहीं दिखा? आज उनको गवर्नरी क्षेत्र दिख रहा है ना, तो गवर्नरी क्षेत्र में सर तकलीफ लोगों की है ना, सिर्फ़ यही है कि यहाँ पे लोगों का बाथरूम की समस्या जो थी, तो आज लगभग 70% लोगों के घरों में बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। 30% के लिए आप बड़े-बड़े बाथरूम बने हुए हैं, वो चीज़ को आप सही इस्तेमाल में लाएँ। सही इस्तेमाल में जैसे बच्चों की लाइब्रेरी होनी चाहिए, पढ़ने की कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए और उनको टाइम स्पेंड करने के लिए कोई ऐसी जगह होना चाहिए, जहाँ पे वो बेहतर फ्यूचर करियर की ओर सोच सके, ऐसा कुछ उनके लिए होना चाहिए। और कोई भी पार्टी एमआईएम हो, समाजवादी पार्टी हो या और भी कोई पार्टी हो, वो दीन को लाके, दीन को बीच में, इस्लाम को, जैसे हमारे नबी के नाम से वोट माँगना, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, काम के नाम से माँगो। आप ये चीज़ में दीन को बीच में ना लाओ। क्या संदेश देंगे उन जनता को 171 मानकुछ शिवाजी नगर की जनता को क्या संदेश देंगे? किसको प्रतिनिधि चुने जो उनका विकास कर सके? क्योंकि एक बड़ा सवाल है 4 साल से नगर सेवक नहीं था, लोगों की हालत खस्ता थी, फिर भी बीएमसी जो है अपने लेवल पे काम कर रही थी। तो क्या संदेश देंगे? कोई भी आ रहा है उनके पास, वादे कर रहे, सपने दिखा रहे, तो चाहे हो सकता है उसमें से एक वादा वो पूरा करे, पर मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत होंगे, पर इसमें कोई तो सच्चा रहेगा, तो उन जनताओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, यहाँ की जो आवाम है, पहले अपने आवाम को ये समझना चाहिए कि उनके मसले क्या हैं। अगर उनके मसले टॉयलेट, बाथरूम के हैं, तो वो चीज़ों को आगे रखें। उनके मसले गटर, नाले के हैं, तो वो मसले को आगे रखें। अगर उनके बच्चों को सही में पढ़ने की जगह नहीं है, लाइब्रेरी, गार्डन जैसे नहीं है सर, कि बच्चे आज मोबाइल में एकदम गुमराह हो गए हैं। अगर उनको एक फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए कहीं जगह ही नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें जो भी कैंडिडेट प्रतिनिधि जो भी आ रहे हैं, उनके सामने रखें और ये चीज़ों पे लेके उनको डिमांड करें, वो कोई भी पार्टी का हो, अगर वो ये चीज़ के लिए एलिजिबल है, वो कर सकता है, तो आप उसे वोट करें। और मैं तमाम आवाम जितनी भी है हमारे गवर्नरी वासियों या जो भी हमारे लोग हैं, मैं उनसे यही मैसेज कहना चाहता हूँ कि आपकी जो समस्या है छोटी-छोटी, उसको देख के ही सामने वोट दें, कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हो तो ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नरी ऐसा हो गया है, मानपुर शिवाजी नगर ऐसा हो गया है कि सर यहाँ पे जितने भी बिज़नेस जो बाहर व्यापारी है, वो हमारे यहाँ पे आके एक व्यापार कर रहे हैं। घर खरीदना, बेचना एक व्यापार हो रहा है, ये होना चाहिए, ऐसा इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन यहाँ की जो समस्या है, लोगों को ना इस तरीके से डराया जाता है कि आपका ये जो 4 माले वोट का माँगने को लेकर। हाँ, 4 माले का घर है, मतलब जनता के ये सामने इल्लीगल जब है। जनता के सामने जाकर वो लोग उनको डराते कि आपके अगर ये 4 माले का घर है तो वो तोड़ देंगे। इल्लीगल एक्टिविटी अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं आपको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसा? मतलब ये भी चल रहा है गवर्नमेंट में? गवर्नरी में ये चल नहीं रहा है सर, ये बहुत पहले से चल रहा है और अभी ये चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे किसी के भी घर इल्लीगल है, तो जब ये घर बन रहे थे तभी बीएमसी के ल लोग कहाँ थे? और अब ये चीज़ अगर आप डेवलप हो चुका है, तो अब इनको सॉल्यूशन देना चाहिए कि आपको इतना हाइट की मान्यता देनी चाहिए, जिससे ये अगर लोग वो मान्यता दिला सकते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को हम वोट करेंगे, जो ये मान्यता दिला सकते हैं। तो ये राजनीति जो करते हैं ना, इस चीज़ पे ना करते हुए आप लोगों को समस्या का हल दे, डराए नहीं। डराना मतलब कैसा है ना सर, अभी के अ, इसमें ना सर आप डरा के वोट ले रहे हो, तो कहीं न कहीं आप उनका मिसयूज़ करोगे ही। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद थे गोवंडीकर एजाज भाई, जो काफ़ी नाम है इनका, समाज सेवक भी कर रहे हैं वो, और इन्होंने अपनी राय रखी क्योंकि चुनाव का माहौल है, गोवंडी में कई राजनीतिक पार्टी जो है ग्राउंड पर उतर कर जो है काम कर रही है। फिलहाल इन्होंने एक ऐसा ऐसा मैसेज दिया है कि लोगों हकीकत ये है कि जनता जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। जनता से मेरी भी अपील है कि किसी की भी बहकावे बातों में ना आए, और जो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तुरंत उसका वीडियो बनाएँ, सोशल मीडिया पे अपलोड करें। ट्विटर एक ऐसा
ट्विटर एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुंबई पुलिस खुद आपके घर आकर उन पर भी कार्रवाई करेगी, जो आपको धमका रहा है। और रही बात जो धर्म की राजनीति करना है, तो उनको भी आप सोच समझ कर वोट दें, क्योंकि जो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो बाद में आपके ही गिरेबान से पैसा निकालने की वो लोग ताकत भी रखते हैं। तो आपका एक वोट बहुत ही कीमती है और आपका एक वोट देश के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि 15 तारीख के दिन सोच समझ कर, हाथ दिल पर रखकर सोचे-समझे और उसको वोट दें। ऐसे ही तमाम बने रहे। लोक हित से मुनव्वर शेख।